सिंस कि मैं खुद 5-6 साल से आईआईटी जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कि क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जिनको 3-4-5 महीने हो गए तैयारी करते हुए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी से उनको फील हो रहा है कि शायद वो उनका नहीं हो पाएगा, या उनको पढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन लग रही है, उनको लग रहा है कि सब्जेक्ट्स काफी टफ हैं और सर बहुत ज्यादा मेहनत है, इतना तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और काफी कठिन लग रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। बहुत सारे लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं कि यार तैयारी तो हो नहीं रही है, उनको लगता है कि 10th तक तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था, मैं अपने स्कूल का टॉपर था या मैं अपनी कोचिंग का टॉपर था, मेरे घर वालों को मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये सब चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा आपको चीजें बता पाऊं ताकि आपकी हेल्प हो सके। यार देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि तैयारी सच में कठिन है ना, रास्ता कठिन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या होता है ना, हम जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, हम जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है ना, कई बार हमें स्टडी मटेरियल टफ लगता है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, कई बार टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए हम अपने बेसिक्स पे फोकस करें, है ना। अगर आप अभी क्लास 11th में आपको लग रहा है कि सपोज आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, या सपोज आपका कोई भी चैप्टर चल रहा है ना, आपको लग रहा है कि यार मटेरियल टफ है, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, है ना, बेसिक सॉल्व करो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, सॉल्व एग्जांपल, है ना, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे बच्चे 9-10 से तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना, तो कई बच्चों को ये भी लगता है जो 11th क्लास में, उनको लगता है कि हम पहले से ही बहुत पीछे रह गए हैं। मैं आपको एक बात साफ कर देता हूं यार, अगर आपको लगता है कि सिर्फ जो 9th-10th से तैयारी शुरू करता है उनका सिलेक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। जो बच्चे 11th-12th से पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, और उनका रेशियो ज्यादा होता है, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यार मैंने खुद 11th-12th में तैयारी की है, मैं जानता हूं कि तैयारी कठिन है, ठीक है। मैं इतने सालों से मैं खुद देख रहा हूं बच्चों को कठिनाई आती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस फेज को कैसे डील करते हो। देखिए डिमोटिवेटेड फील होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगर आप अंदर से अच्छा करना चाहते हो, आपको दिक्कत आएगी, ये इस सच्चाई है इस बात में, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बेसिक पे फोकस करो। आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैथ्स टफ लग रही है, आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल सॉल्व करो, आप एक्सरसाइज 1 करो, एक्सरसाइज 2 करो, एक्सरसाइज 3 करो, अब बहुत बेसिक बेसिक से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि सर मेरा शीट सॉल्व नहीं होगा, मेरा जो भी मटेरियल है वो सॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास अटेंड करो, आप मैं बोलो बेसिक सॉल्व करो। आप टेस्ट में मार्क्स भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भूल जाओ कि 11th में मेरे टेस्ट में मार्क्स आएंगे, लेकिन आप अपने फंडामेंटल क्लियर करो। आप जितना ज्यादा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप अपनी सॉल्विंग टेक्निक पे फोकस करो। मैं बोलो आप एनसीईआरटी को 2 बार घिस लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी पूरी चाट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके बेसिक क्लियर है, आप 12th में अगर अच्छे से 12th को भी कर लोगे ना, क्योंकि देखिए 12th वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। नो डाउट 11th की भी चीजें काम आती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप 11th में अपने बहुत बेसिक बेसिक भी अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप डेली 5-6 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। अगर आप डेली 5-6 घंटे की भी सिटिंग नहीं देते हो तो वो कष्ट वाली बात है, राइट। तो उतना तो यार बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगर आप बोलोगे सर मैं बैठ ही नहीं सकता पढ़ने, तो बहुत दिक्कत है। हाँ, अगर आप 5-6 घंटा भी दिन में बैठ सकते हो, है ना, आप 2-3 ब्रेक मिला के आप अगर 1.5 घंटे भी, आप 1.5 घंटे की भी 4 सिटिंग देते हो दिन में ब्रेक लेते हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने बेसिक्स पे फोकस करो। आपको कोई हवाबाजी नहीं करनी है कि सर मैं बहुत एकदम टफ टफ चीज सॉल्व कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा उससे। आप अभी अपने बेसिक्स करो। इंपॉर्टेंट है रेस में बने रहना। अगर आप अभी रेस छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत है। तो फिर देखिए, अगर अभी आपको लग रहा है कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो ऐसे ही नहीं होगा। अगर आप अभी छोड़ दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही 0 हो जाएंगे। अगर आप रेस में बने रहोगे, आप अभी मेहनत करके अपने बेसिक क्लियर करोगे, तो 12th में चांसेस रहेंगे कि एटलीस्ट आप जेई मेंस में अच्छा कर लो, है ना, ठीक ठाक एनआईटी में भी आपको कुछ कुछ मिल जाए, राइट। अगर आप अभी मेहनत करना नहीं सीखोगे तो आप कब सीखोगे। मैं बोल रहा हूँ आप 10th में बहुत अच्छे थे, आप 10th में बहुत टॉपर थे, अगर आप 11th-12th में नहीं कर पा रहे हो तो इसमें ऑब्वियसली आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे को अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो तुमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, वो बेकार कॉलेज में जाओगे तो वहां पढ़ के क्या ही कर लोगे, फिर तो वहां वैसे ही कुछ नहीं होगा, प्लेसमेंट तो वहां वैसे ही नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूं अभी तो मेहनत करना ही है ना, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना।
अभी मेहनत करने के अलावा, पढ़ाई करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी क्विट कर दोगे, आप सोचोगे मैं अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ, अभी आप 2 साल मजे मार लोगे, तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, वो कॉलेज में कुछ होगा ही नहीं, तो वहां पे क्या कर लोगे आप? तो अभी तो आपको पढ़ना ही है, उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको अच्छी जगह जाना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो? तो देखिए, चीजों से दूर भागना तो बहुत आसान काम है। बस मैं बोलूँ कि सर मैं बहुत सर डिमोटिवेटेड हूं और सर मेरे से नहीं हो रहा है, तो चीजों से दूर भागना तो सबसे आसान चीज है ना। आप टफ आप कोई कठिन कठिन सिचुएशन में हो, आपको उससे दूर भागना ही तो सबसे आसान सॉल्यूशन है। आप फेस तो कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई। आप एक एग्जाम, देखिए सीधी सी बात है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, सिचुएशन को फेस करने आना चाहिए, सीधी सी बात है। सिचुएशन कैसी भी हो, तुमको खड़े रहने की, हाँ भैया अपन तो नहीं हिलेंगे यहाँ से, अपन तो डटे रहेंगे। वो अगर क्वालिटी नहीं है भाई, तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, एग्जाम बहुत छोटी चीज है। लाइफ में इतनी सारी कठिन सिचुएशन आएगी तब तो आप धराशायी हो जाओगे ऐसे ही, क्योंकि अभी तो आप छोटे से एग्जाम को नहीं झेल पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ घिसापिटी करना, ये देखिए घिस घिस के नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से होता है। बस आपको बैठ के पसीना बहाने आना चाहिए। आपको फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आराम से होता है। चीजों को समझ समझ के आराम से टीचर्स की हेल्प लेके आप आराम से कर सकते हो। रेस में बने रहना इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, रेस में बने रहो और तैयारी करो, सीधी सी बात है। एक्सक्यूज देना, चीजों से दूर भागना बहुत आसान होता है, क्योंकि 10th तक चीजें आसान होती है और बहुत सिलेबस लिमिटेड होता है। और 11th में, मैं बता रहा हूँ, 10th और 11th के गैप को अगर हम नहीं फिल कर पा रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। और आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ IIT जेईई की तैयारी से दूर भागूंगा तो मेरे से हो जाएगा, तो ये सच नहीं है। ठीक है, तैयारी करने से आपका दिमाग खुलेगा, आप चीजों को सोच पाओगे, है ना। आप अगर मैथ साइंस में चीज दिमाग लगा पा रहे हो तो आप हर जगह दिमाग लगा पाओगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रेस में बने रहना, देखना कि कहां पे कमी रह गई है और उस पर काम करना। ठीक है, तो सिर्फ वही मैं बोल रहा हूं यार, मार्क्स को भूल जाओ, मार्क्स कुछ नहीं होता है, मार्क्स भूल जाओ, फंडामेंटल्स पे फोकस करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो। मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी सॉल्व करो, कोई दिक्कत है, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो। आप सोचो ना, अगर आप स्कूल में एनसीईआरटी करते तो आप तो स्कूल के टॉपर होते, तो आपका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पे होता। हाँ, कोचिंग में आपके नंबर नहीं आ रहे, स्कूल में आपके नंबर आ रहे, तो स्कूल में आपका फुल कॉन्फिडेंस आया कि भैया मैं तो टॉपर हूं, कोचिंग में नंबर नहीं आ रहा, तुमको लग रहा है मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए वही है, समय लगेगा, चीजों में समय लगता है ना। आप सॉल्व करते जाओ, समय के साथ आपको चीजें चमकेगी, आपको स्ट्राइक होगा, जैसे जैसे आप सोचना सीखोगे। आप सोचो, आप पिछले 4-5 महीने में आपके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया होगा। अगर आप देखोगे, आपको काफी सारी नई चीजें पता है ना। आप मेहनत करना जानते हो, आप सोचना जानते हो, आप चीजों को अचीव करना चाहते हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज की थोड़ा सा अपने अंदर यार वो लाना पड़ेगा ना। अपने अंदर आग होनी चाहिए, अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मेरे को प्रूव करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, मेरे को अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं कहां तक जा सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए कल एग्जाम है नहीं, एग्जाम आपका 2 साल बाद या 1 साल बाद एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आपके पास बहुत समय है, आपके पास डेली 24 घंटे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। क्या आप ये दोस्ती यारी में वेस्ट कर रहे हो, क्या आप यूट्यूब में वेस्ट कर रहे हो, या इंस्टाग्राम में फालतू चीजों में वेस्ट कर रहे हो, है ना। ऐसा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोग ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको अप्लाई करना है, आपको देखना है कि क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं सही रास्ते पे हूं, क्या मैं अपने आप को बेहतर बना रहा हूं, क्या मैं लाइन क्रॉस कर पाऊंगा। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना है और आपको पूरा अपने स्किल सेट पे काम करना है। अगर आप अभी जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे काम करना है। अगर आप उसमें दिमाग चलाना सीख गए तो शायद आप आगे चल के लाइफ में हर चीज में दिमाग चला पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता रहेगी, आप सोचने की शक्ति रखोगे और आप मेहनत करना जानते हो, आप पसीना बहाना जानते हो, आप चीजों में समय बिताना जानते हो, तो शायद आप बहुत अच्छा कर जाओगे, राइट। तो आपको आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। शायद ये जो 2 साल है तैयारी के, शायद आपको इतना कुछ सिखा देंगे जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बने रहना है। देखिए फिर से वही बता रहा हूं, जो पहले से कर रहे हैं, जिनके अच्छे आ रहे हैं उनको छोड़ दो, है ना। अपना कंपटीशन खुद से होना चाहिए। क्या मैं अपने आप से बेहतर हूं, क्या मैं अपने आप को आगे, क्या मैं रोज अपने आप को एक बेहतर, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। शायद वो चीज आपको ज्यादा, वो एटीट्यूड आपको ज्यादा हेल्प करेगा, वो आपको आगे लेके जाएगा, राइट। डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे,
है ना। आप सोचो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको तो पता ही नहीं होता कि ऐसे तैयारी भी होती है कि भाई इतना कंपटीशन टफ है। और कंपटीशन हर चीज में था, जैसे जेई की बात नहीं, आप मेडिकल ले लो, आप यूपीएससी ले लो, आप सीए ले लो, आप कुछ भी उठा लो, हर चीज में कंपटीशन है। आप बिजनेस ले लो, आप स्टार्टअप ले लो, गवर्नमेंट, मतलब हर चीज में कंपटीशन है। आप कंपटीशन से दूर भाग ही नहीं सकते, आप कंपटीशन से दूर नहीं भाग सकते। आप समोसे की दुकान खोलोगे वहां पे भी कंपटीशन है, आपसे बेहतर टेस्ट देने वाले बैठे हैं तो वहां चले जाएंगे लोग। तो कंपटीशन देखिए हर चीज में है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में कंपटीशन है, सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, सर 10 लाख बच्चे देंगे, 10,000 सीट है या 20,000 सीट है, कैसे होगा। कहीं भी जाओगे कंपटीशन है। इंपॉर्टेंट ये है अपने अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे अंदर उसको फेस करने की क्षमता होनी चाहिए, और हम अपने आप को कैसे आगे ले जाते हैं वो मैटर करता है। अल्टीमेटली वो मैटर करता है। हर चीज फेलियर देखना भी एक इंपॉर्टेंट, क्या बोलना चाहिए, पार्ट है लाइफ का। अगर आप फेलियर ही नहीं देखे तो आपको सक्सेस समझ ही नहीं आएगी, सक्सेस क्या होती है। आपको पता है कि यार फेल होना क्या होता है, तभी तो आपको सक्सेस का टेस्ट समझ में आएगा कि भैया कोई चीज अचीव करना क्या होता है। वो भी तो सोचो आप। ऐसे थोड़ी कि सर मैं 10 तक टॉपर तो मैं जिंदगी भर टॉपर रहूंगा, नहीं रहोगे। क्यों रहोगे तुम टॉपर? भाई लाइफ में एक कितने अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं, कोई ना कोई तो आपसे आगे रहेगा ना भाई। तो ऐसे थोड़ी कि हर चीज में आप ही आगे रहोगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है यार, है ना। तो जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना बेहतर है आपके लिए, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने आप अपने इंप्रूवमेंट पे काम करो, डेली खुद से कॉम्पीट करो कि हाँ क्या मैं आज बेहतर हो पा रहा हूँ। हाँ नो डाउट आपके देखिए सराउंडिंग में कंपटीशन है, आपके घर वाले आपको बोलेंगे क्या कितने नंबर आ रहे हैं, मत सुनो घर वालों की, मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप आगे बढ़ो। कोई जरूरी लाइफ में आपको सब सपोर्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भाई। आप कुछ प्रूव करके दिखाओगे तो ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं करते लोग भाई, लोग इतने अच्छे नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सक्सेसफुल हो, सब पूछते हैं आपको, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया पूछेगी आपको कि हाँ भैया ये कर सकता है, मेरे को पता तय करेगा। नहीं होगा तो लोग बोलेंगे कि यहाँ गया था देखो नहीं हुआ। सीधी सी बात है, बोलने में तो मजा आ रहा है लोगों को, खाली बैठे ज्ञान देना सबको आदत है। लेकिन क्या आप अपने आप को बेहतर बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली पूरा निष्कर्ष वही है। पूरे वीडियो का निष्कर्ष ये है कि आप क्या कर रहे हो इस मोमेंट पे, क्या आपको जो काम करना है आप वो कर रहे हो कि आप टाइम पास कर रहे हो। मुद्दा वो है। बस वही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, सही समय पे सही चीज करनी है, सही लोगों को सुनना है और आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।